हेलो दोस्तों, डी फॉर स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो का मेन मकसद है आपका कमेंट। दोस्तों, आपने कमेंट में लिखा था कि सर समाचार पत्र पर निबंध लिखें। दोस्तों, इससे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने ख नंबर सीरियल है। दोस्तों, क नंबर सीरियल में हमने आपके लिए दहेज प्रथा पर समाचार पत्र लिखा है, जो कि दोस्तों उसका वीडियो आज अपलोड होने वाला था, लेकिन आपने कमेंट सेक्शन में लिखा सर कि समाचार पत्र पर निबंध चाहिए। इसलिए दोस्तों उस वीडियो को कैंसिल करके आपके लिए इस वीडियो को पहले अपलोड किया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले आप लोगों की पसंद हमारे लिए आवश्यक है। दोस्तों, अगर आपको भी किसी प्रकार से कोई वीडियो बनवाना हो और जिसकी जानकारी आपको लेना हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें, उसका वीडियो आपको बनाकर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, समाचार पत्र पर निबंध देखते हैं क्या क्या लिखे हैं हमने। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि समाचार पत्र विभिन्न स्थानक विभिन्न वस्तु की संकलित के एक ठाम समाचार पहुँचेनहार पत्र के कहल जाइत अछि। अर्थात हर एक तरह की वस्तु विभिन्न स्थान से वस्तु को चयन करके जो पत्र होते हैं और पत्र जो पहुंचाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? समाचार पत्र कहते हैं। आगे दोस्तों, एकर अवलोकन सँ पाठक लोकनि के संसार तथा देशक विविध विषयक वस्तुक ज्ञान सहजता सँ घर बैसल प्राप्त हो जाइत अछि। अर्थात समाचार पत्र के माध्यम से देश विदेश के सभी तरह के विषय वस्तु के ज्ञान जो है आसानी से घर बैठे बैठे प्राप्त हो जाते हैं। आगे है, यही पत्रक कईटा श्रेणी बनाओल अछि, यथा वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक आ दैनिक। अर्थात इस पत्र को क्या है, वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक और मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक और दैनिक, इस तरह से भाग बाय भाग बांटा गया है। यानी कि दिन का भी होता है, सप्ताह का भी होता है, 15 दिन का भी होता है, महीने का भी होता है, 3 महीने का भी होता है, 6 महीने का होता है और साल भर का होता है। इस तरह के भी पत्र होते हैं। आगे दोस्तों, यही सब श्रेणी मध्य दैनिक समाचार पत्र में नित्य प्रतीक घटना समूहक उल्लेख मुख्य रूप से रहैत छै। अर्थात कह रहे हैं कि दिन का जो समाचार होता है, प्रत्येक दिन का समाचार होता है, उसमें अनेक प्रकार की घटना सभी जगहों की दी जाती है, क्योंकि दैनिक समाचार पत्र सभी पढ़ना ही उचित समझते हैं। आगे है, अस्थायी विषयक उल्लेख हे गौण रूप सँ अबैत अछि, मुदा अन्य समाचार पत्र में समाचार गौण रहैत छैक आ अस्थायी लेख मुख्य रूप से देल जाइत अछि। अर्थात बाकी जो समाचार होते हैं वो क्या होते हैं, वो गिनती के रूप से ही आते हैं, उसमें कोई विशेष नहीं होते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। आगे आपका दोस्तों आगे है दोस्तों कि एकरा उत्पत्ति 16वां शताब्दी में भेल अछि। अर्थात पत्र का जो है आविष्कार जो है 16वीं शताब्दी में भेल छल। ई सर्वप्रथम इटली वेनिस नगर में भेल। समाचार पत्र का स्थापना जो है सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? इटली के वेनिस नगर में। आगे चल, बहुत दिनक बाद 1724 ईस्वी में भारत आयल। एकरा एहिठाम अनिहार छलाह। ईसाई धर्मक प्रचारक सबसँ पहिल पत्र जे बाहर भेल तकर नाम राखल गेल इंडियन गजट। यानी कि हमारे देश में जो समाचार पत्र लागू हुआ या आया 1724 ईस्वी में, इसको लाने वाले कौन थे? तो ईसाई धर्मक प्रचारक। और इसका सबसे पहला नाम क्या रखा गया? तो इंडियन गैजेट। आगे है, तकरा बाद छापा खाना वृद्धि होए में लागल। उसके बाद छापा खाना बनने लगे, है ना। संघी कागजक उत्पादन बढ़े लागल। शिक्षाक प्रचार प्रसार विकासोन्मुख भेल। लोकक मोन में ज्ञान पिपासा आ जिज्ञासा जागृत भेल। यानी कि लोगों के मन में क्या है? ज्ञान जागने लगे, सोच जागने लगी। समाचार पत्रक चलती हुए लागल। वैज्ञानिक विकास सँ एकर प्रकाशन आ प्रचार में बड़ सहायता भेटल। यानी कि वैज्ञानिक इस पे पूरी तरह से फोकस करने लगे। आगे है, यही पत्र सँ लोक के बड़ लाभ बुझावा में आवे लागल। यानी कि इस पत्र के माध्यम से लोगों को बहुत ही लाभ दिखाई देने लगे। आजुक
वैचारिक युग में लोकक दृष्टि सँ सबसँ पहिने विज्ञापनक जीविका निश्चित करबामे सफलता पाबय लागल। आगे दोस्तों की लागल, उसके बाद कहते हैं व्यापारीगण विभिन्न वस्तु भावक ज्ञान पाबी करे विक्रय करे लाभ कमाए लागल। यानी कि भिन्न भिन्न व्यापारी जो है अनेक प्रकार से वस्तु के लाभ और ज्ञान पाने लगे। आगे सरकार आ जनताक संबंधक उल्लेख सँ राष्ट्रीय चेतना जागृत भेलैक। शिक्षा विषयक उल्लेख सँ शिक्षाक विकास में सहायता भेटैत अछि। विभिन्न विषयक सभक ज्ञान सँ सामाजिक आ राजनीतिक स्तरक उन्नति होइत छैक। जिज्ञासा वृत्तिक विकास भेलैक आ ज्ञान पिपासाक तुष्टि भेलैक। अर्थात कह रहे हैं कि समाचार पत्र के आने से अनेक प्रकार के ज्ञान बढ़े, अनेक प्रकार की संतुष्टि मिली इंसानों को। आगे है कि समाचार पत्र सँ जो लाभ बढ़ छेक तो हानियों होइत छेक। अर्थात कह रहे हैं कि जब समाचार पत्र से अधिक लाभ है तो हानियाँ भी हैं। जो असत्य समाचार भ गेल तो जनता भ्रम में पड़ी पैघो गलती क सकैत, जाहि सँ ओकरा कष्टो उठाबय पड़ि सकैत अछि। अर्थात कह रहे हैं कि अगर समाचार पत्र में किसी प्रकार की असत्य बातें छाप दी गई तो उससे बहुत बड़ी गलतियां भी हो सकती है, बहुत बड़े कष्ट में भी इंसान जा सकते हैं। आगे उत्कृष्ट विज्ञापन सँ जनताक भरी रुचि पर घातक असर पड़ी सकैत अछि। अर्थात कह रहे हैं कि अगर किसी प्रकार की समाचार में घटनाएं छाप दी जाती है उससे जनता को बहुत बड़ी नुकसान भी हो सकते हैं, बहुत बड़ी पीड़ा भी पड़ सकती है। आगे है अश्लील चित्रक प्रकाशन सँ जनता पर प्रभाव पड़ी सकैत। यानी कि अश्लील प्रकार की कोई समाचार छाप दी जाती है तो जनता को इसका जो है कुप्रभाव भी पड़ सकते हैं। आगे है धर्म तथा संप्रदाय संबंधित उटपटांग लेख सँ धार्मिक एवं सांप्रदायिक विद्वेष पड़ी सकैत अछि। अर्थात कह रहे हैं कि धर्म संबंधित किसी प्रकार की कोई उटपटांग बातें लिख देते हैं तो उससे धार्मिक एवं सांप्रदायिक विद्वेष में परेशानी हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका समाचार पत्र पर निबंध। हम आशा करता हूँ दोस्तों आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को और अपने दोस्तों में शेयर भी करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।